करंट अफेयर्स नहीं। यह है आपका सिलेक्शन मंत्र। देखिए आज के सबसे महत्वपूर्ण टॉप एमसीक्यू करंट अफेयर्स, सिर्फ इतिहास और आज पर। पहला सवाल, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कौन सा बड़ा ऐतिहासिक सुधार लागू किया है? ए. परीक्षा के तुरंत बाद अनंतिम उत्तर कुंजी जारी करना। बी. मुख्य परीक्षा के अंक पहले घोषित करना। सी. साक्षात्कार की लाइव वीडियोग्राफी। डी. केवल ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर ए. परीक्षा के तुरंत बाद अनंतिम उत्तर कुंजी जारी करना। व्याख्या, यूपीएससी अब प्रारंभिक परीक्षा के तुरंत बाद प्रोविजनल आंसर की जारी करेगा। दूसरा सवाल, भारत और फिनलैंड ने विश्व चक्रीय आर्थिक फोरम की संयुक्त मेजबानी किस शहर में करने की घोषणा की है? ए. मुंबई। बी. बेंगलुरु। सी. गांधीनगर। डी. नई दिल्ली। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर सी. गांधीनगर। व्याख्या, भारत और फिनलैंड गुजरात के गांधीनगर में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम आयोजित करेंगे। तीसरा सवाल, डब्ल्यूएचओ ने किस अफ्रीकी देश में फैल रहे इबोला वायरस संकट को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? ए. नाइजीरिया। बी. सूडान। सी. लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो। डी. केन्या। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर सी. लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो। व्याख्या, डब्ल्यूएचओ ने डीआरसी में बढ़ते इबोला संकट पर वैश्विक स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। चौथा सवाल, ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ए. भोपाल। बी. इंदौर। सी. जयपुर। डी. नई दिल्ली। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर बी. इंदौर। व्याख्या, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत इंदौर में यह बैठक आयोजित की जा रही है। पांचवा सवाल, वित्त मंत्रालय ने किस भ्रामक सोशल मीडिया दावे को पूरी तरह खारिज किया है? ए. सार्वजनिक बैंकों का निजीकरण। बी. मंदिर ट्रस्टों के सोने का मुद्रीकरण। सी. ई-रूपी को बंद करना। डी. कृषि आय पर टैक्स लगाना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर बी. मंदिर ट्रस्टों के सोने का मुद्रीकरण। व्याख्या, वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। कमेंट में जरूर बताइए आपका स्कोर अभी तक कितना हुआ है, और अगर अभी तक सारे जवाब सही हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जीएसडीपी अनुमानों की समीक्षा किस नए आधार वर्ष के अनुसार शुरू की है? ए. 2011 से 12। बी. 2018 से 19। सी. 2022 से 23। डी. 2024 से 25। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर सी. 2022 से 23। व्याख्या, सरकार राज्यों के आर्थिक आंकड़ों को नए आधार वर्ष 2022 से 23 के अनुसार अपडेट कर रही है। सातवां सवाल, आयकर विभाग ने नए आयकर अधिनियम को लेकर कौन सा राष्ट्रव्यापी आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? ए. आरंभ। बी. प्रारंभ। सी. सारथी 2.0। डी. करश्चेत अभियान। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर बी. प्रारंभ। व्याख्या, यह कार्यक्रम करदाताओं को नए आयकर नियमों की जानकारी देने के लिए शुरू किया गया है। आठवां सवाल, पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ए. रांची। बी. पटना। सी. भुवनेश्वर। डी. कोलकाता। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर सी. भुवनेश्वर। व्याख्या, यह सम्मेलन कृषि विविधीकरण और डिजिटल खेती को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। नवां सवाल, आरबीआई ने किस श्रेणी के बैंकों के लिए नई शाखा विस्तार गाइडलाइन जारी की है? ए. भुगतान बैंक। बी. लघु वित्त बैंक। सी. विदेशी वाणिज्यिक बैंक। डी. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर बी. लघु वित्त बैंक। व्याख्या, नई गाइडलाइन ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग विस्तार को बढ़ावा देगी। 10वां और अंतिम सवाल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत नवाचार क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा की है? ए. स्टार्टअप इंडिया। बी. ज्ञान भारत मिशन। सी. राष्ट्रीय ग्रामीण नवाचार मिशन। डी. डिजिटल ग्राम योजना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर
सी राष्ट्रीय ग्रामीण नवाचार मिशन। व्याख्या, इस मिशन के तहत ग्रामीण युवाओं और किसानों के स्थानीय आविष्कारों को बढ़ावा देने के लिए नवाचार क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। कमेंट में जरूर बताइए आपका फाइनल स्कोर कितना रहा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए इतिहास और आज के साथ। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।